जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री अन्ना जी। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सब अच्छे होंगे, आनंदमय होंगे। वक्त फिसला जा रहा है रेत की तरह, लेकिन हम लोग जिस समय को जो समय हमारा व्यर्थ में ही हमने गंवा दिया है, उसके लिए हम प्रायश्चित करें, वो तो लौट के आना नहीं है। जब हम संसार में रहते हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ों को मायना देते हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ एक टाइम जो है, इतना कीमती जो टाइम है हमारा, एक एक क्षण इतना कीमती है, उसको हम व्यर्थ में ही गंवा देते हैं। हम उन चीज़ों को मायना देते हैं जो कि हमें एक विनाश की तरफ और बर्बादी की तरफ और बदनामी की तरफ ले जाता है। कभी भी इंसान को घर परिवार की कितनी भी घर परिवार में कोई भी, जैसे कि लड़की की शादी हो जाए, शादी के बाद पति अच्छा नहीं है और भी कोई ससुराल में अच्छा नहीं है, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और थोड़ा दिमाग से काम लें और अपना थोड़ी प्रभु के भरोसे ही थोड़ा रहना चाहिए और थोड़ा आक्रोश में आके जो हम लोग कदम उठाते हैं, क्योंकि बाद में हम पछताते हैं कि भले ही सामने वाले ने हमारे साथ किया, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अगर इस चीज़ से हम सबको बचना है तो अपने आप को ही उसमें ढालना पड़ेगा। कोई किसी के साथ नहीं करता है। हमारे कई जन्मों के प्रारब्ध होते हैं, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के हिसाब से हमें सब भोगना पड़ता है। किसी की सामर्थ्य नहीं है किसी के संग कुछ गलत करने की। और बाकी हम अपने आप को अगर चेंज करेंगे तो सभी चेंज हो जाएंगे। बस एक यही उपाय है घर गृहस्थी में सुख शांति का। अगर फिर भी आपको शांति नहीं मिल रही है अपने आप को चेंज करने के बाद भी, तो सिर्फ एक ही उपाय है, हरि की शरण, गुरु की शरण, प्रभु की सेवा। ऐसे ऐसे स्थान हैं अपने ब्रज में, हिमालय में, ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ की साध्वी जो होती हैं महिलाएं, वो आराम से अपना जीवन यापन और आनंद के साथ अपना जीवन यापन कर सकती हैं। मानव जीवन का फल क्या होता है उस चीज़ को प्राप्त कर सकती हैं। मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी जिम्मेदारी के बाद अपना जितना भी होगा, जितना प्रभु कराएंगे, पदयात्रा करूँगी और निकलना है, वानप्रस्थ करना है। क्योंकि ये तो कितना भी कर लो, मैंने तो हाँ अच्छी कुछ चीज़ों की वजह से मैं अच्छी पत्नी बनने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन नहीं बन पाई थी। लेकिन एक अच्छी एक माँ जो है, 4 बच्चों को लेके एक लेडीज़ को बहुत मायने रखता है। अब उनसे इतनी सारी गलतियाँ होती हैं। मैं सब बहन भाइयों से यही कहना चाहूँगी, जैसा जो मिला है उसको निभा लें। बहुत अनमोल जीवन है। और क्योंकि जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने झेला है, वो किसी भी बहन को नहीं झेलना पड़े। तो इसलिए मैं बहनों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी सब अपने आप को जितना हो सके ढाल लो और शांत रहने की कोशिश करें। क्योंकि प्रपंचबाजी में, बहसबाजी में कुछ नहीं रखा है। बहुत अनमोल है ये मानव जीवन। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे रुचि नहीं है, तो मैंने आपको अभी बताया है कि अपने आप को, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि मैंने भी किया था प्रयास, मैं भी समझ लो मरी चुकी थी, फांसी पे
फांसी का फंदा गले में डाल के ज़िंदगी से मतलब तंग आके मैं भी मरी चुकी थी। पौन घंटे में मुझे होश आया था। किसके लिए? संसार के मतलब तुच्छ मतलब जो कि हमें कुछ चीज़ प्राप्त नहीं हो, संसार की तुच्छ वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो, उसकी वजह से। आज से 15 साल पहले की बात है, लेकिन मैं गलत थी और मेरा फैसला भी गलत था। आज मुझे बहुत प्रायश्चित होता है। बस जब जाग जाओ, जब भी सवेरा है। कोई भी अच्छा ना मिले, लेकिन प्रभु तो अपने अच्छे हैं ना, गुरुजन तो अपने अच्छे हैं ना, तो इसलिए ये प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। बहुत दुख होता है जब मैं देखती हूँ, अपने जीवन को भी देखती हूँ। और आज हमारी ऐसे कभी कभी तो पति पत्नी ही सुसाइड कर लेते हैं घर गृहस्थी के टेंशनों की वजह से और लड़ाई झगड़ों की वजह से। बस मैं सबसे यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी कि माता पिता को भी थोड़ा समझना चाहिए। जो मेरी इस वीडियो को देख के थोड़ा अमल करें। गहराई से मैं तो अज्ञानी हूँ, लेकिन स्वयं जो मैंने अनुभव किए हैं वो ही मैं बता रही हूँ। बहुत अनमोल जीवन है, इसको रेत की तरह फिसला जा रहा है। इसको व्यर्थ में ना गंवाएं, प्रपंचबाजियों में अपना जीवन, अपना समय नहीं गंवाएं और अपने आप को चेंज कर लें। सभी कुछ सही हो जाएगा। सबको घर गृहस्थी में सबको हरी चर्चा को लेकर सेवा करने की अनुकूलता नहीं है, तो मुंह से तो अपना कार्य करते रहें हम लोग और हरी चर्चा करते रहें और अपना जो भक्त लोग हैं उनके चरित्र में हम अपना मन रखें, ध्यान रखें और एक से एक भक्त रहे हैं हमारे सनातन में, उनका हम अपने मन में चिंतन करें, गुरुजनों के श्री चरणों का चिंतन करें तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। मेरी सबसे यही विनती है कि इस समय को ऐसे ही न जाने दें। एक एक क्षण, एक एक पल बहुत कीमती है। और मैं तो सत्संग में भी नहीं जा पाती हूँ, लेकिन फ़ोन में मैं भक्तमाल सुनती हूँ। मेरा भक्तमाल सुनने से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है। आज मुझे इतना ज्ञान हो गया है, मैं नहीं जानती क्या भक्ति होती है, मैं नहीं जानती कि क्या सेवा होती है। बस इतना जानती हूँ कि गुरु की कृपा से ये ज्ञान हो गया है कि जिस वस्तु के लिए हम अपने प्राण, अपने न्योछावर कर देते हैं अपने आप को, इस शरीर, ये जो शरीर है ना, ये हमारा मुक्ति का द्वार है। तो हम इस शरीर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। शरीर ख़त्म होता, आत्मा तो कभी ख़त्म होती नहीं है। इस शरीर से हम अच्छा बुरा जैसा भी करना चाहें वैसा कर सकते हैं, है ना। तो दोष प्रभु को लगाते हैं, अपने कर्मों को हम प्रपंचबाजी में, गलत कामों में पड़ के और प्रभु को दोष लगाते हैं। प्रभु तो हमेशा हमारे हितकारी हैं, गुरुजन तो हमारे हितकारी हैं, वो कभी हमारे दोषों को नहीं देखते हैं। वो तो इंतज़ार करते हैं प्रभु की हम कब उनकी शरणागति हों। देर है कि समर्पण करने की। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी अपने आप को ही डाल लें। तो सबसे बड़ी तो एक मानवता होती है, तो हम ऑटोमेटिक ही सब कुछ संभव हो जाता है। हमें सामने वाले की बराबरी नहीं करनी है कि वो हमारे संग ऐसा कर रहा है तो हम भी उसके साथ ऐसा करें। कहते हैं ना कि दुसंग बाधक है, दुसंग बाधक तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें अनदेखी करनी पड़ती हैं और हमें निभाना पड़ता है, नहीं तो फिर हमारे प्रारब्ध बनते हैं। तो मन जो है गोपियों का वो हरि में रहता था, काम करती थी हाथों से, शरीर उनका कहीं भी रहे, मन उनका हमेशा प्रभु में रहता था। तो वो तभी वो कृष्ण प्रिय और कृष्ण को ही प्राप्त, प्रभु को ही प्राप्त हुई। ठीक है, सबको जय श्री कृष्णा। बंद करती हूँ मैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखा करो।
ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं आगे भी वीडियो बनाने का प्रयास करूं। सबको जय श्री कृष्ण।